नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। दोस्तों, देश में रामनवमी को लेकर एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग है। चारों तरफ राम राम और राम का माहौल चल रहा है दोस्तों। और खास बात ये भी है दोस्तों कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला रामनवमी है जो कि बड़े धूमधाम से लोगों के बीच में सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरी खास बात ये भी दोस्तों कि इस समय पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव का माहौल चल रहा है। पूरे देश में चुनावी ध्रुवीकरण का माहौल है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने ढंग से जितने भी वोटर्स उनको आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा है दोस्तों कि भारत के इतिहास में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर बहुत ज्यादा राजनीति की गई है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर बड़ी बड़ी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। तो आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है रामनवमी प्लस जो हमारे अपकमिंग इलेक्शन को हम ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक अलग वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय राजनीति के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या इम्पैक्ट रहा है। दूसरा, हम आपसे भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जानबूझकर कॉन्शियसली डिलिबरेटली भगवान श्री रामचंद्र जी को साइडलाइन किया है, उनके मुद्दे को भटकाया है, उनको नेग्लेक्ट किया है, उनको पीछे ढकेला। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने राम जी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ए डिवोटी ऑफ भगवान श्री रामचंद्र जी, एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, व्हाट शुड बी ओवर स्टैंड। जब हम देखेंगे हमारे सामने भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर राजनीति की जा रही है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, इन सारे बातों के ऊपर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर भारतीय राजनीति में जो इतिहास रहा है, कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भगवान श्री रामचंद्र जी का सपोर्ट किया, कैसे नेग्लेक्ट किया है, इनके बारे में हम एक नजर डालते हैं। चाहे उसके बाद हम 98 हो, चाहे उसके बाद जितने भी अपकमिंग ईयर्स हो, 2014, 2019, 2024, हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला इस बात को कहती आई है कि हम भगवान श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ेंगे, राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। और फाइनली जो है हम देखते हैं कि इस साल 22 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने जो है राम जन्मभूमि का जो अपना प्रॉमिस था, जो मंदिर का जो प्रॉमिस था, उन्होंने अपना पूरा किया। और इस साल जब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही है, जब लोगों से मिलने जा रही है, तो इस बात को लोगों को कह रही है कि मोदी की गारंटी है, हमने जो कहा वो हमने किया, और इसलिए वो राम के नाम पर वोट मांग रही है। इसलिए 1984 में जो पार्टी कभी 2 सीटों वाली जो पार्टी हुआ करती थी, और आज इस समय पूरे देश के अंदर हम देखें तो 18 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और राम के नाम पर अगर हमने देखा तो बीजेपी कई बार फायदा भी उठाती है, कई बार उसको नुकसान भी होता है, बट वो हमेशा से भगवान श्री रामचंद्र को लेकर साइड में रही है। नाउ कमिंग टू द अगेन अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, हमने देखा दोस्तों कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का जब समारोह चल रहा था तो कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सीपीआईएम की पार्टी हो, डीएमके की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, टीएमसी की पार्टी हो, इन सब लोगों ने बोला कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये राम का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है और हम इस प्रकार के पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों ने अलग अलग बहाने भी बनाए कि भाई शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे, इसलिए हम नहीं जाएंगे, बीजेपी हाईजैक कर रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि क्या वास्तविकता में जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है कि राम का और बीजेपी का कार्यक्रम है, राम का नहीं इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इनका इतिहास, इनका डीएनए क्या है। तो मुझे दोस्तों एक किताब मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किताब का नाम है हार्ट टू हार्ट, और इस किताब को लिखने वाले जो लोग हैं उनका नाम है एक्स फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं नटवर सिंह जी, उन्होंने किताब लिखी है हार्ट टू हार्ट। और अपने इस किताब में बताते हैं कि 1968 के समय पे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अफगानिस्तान जाती हैं, बाबर के मकबरे पे जाकर उसको प्रणाम करती हैं, उसको अपनी दुआएं, उसको अपने सामने दुआएं पढ़ती हैं, उसको प्रार्थनाएं करती हैं। और उनको मैं कोट करना चाहूंगा व्हाट ही वाज सेइंग। तो मिस्टर सिंह लिखते हैं अपनी किताब में, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टूड देयर विद द हेड स्लाइटली बोर्ड, पेइंग हर होमेज। आई वाज अ कपल ऑफ फीट बिहाइंड हर। इट वाज अ मोमेंट टू चेरिश, रिकॉल एंड रिमेंबर। एट दैट मोमेंट द सेंचुरीज सीम्ड टू बी ब्लेंड एंड ब्लर। ये नटवर सिंह जी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि इंदिरा गांधी जी बाबर के मकबरे पर जाकर प्रार्थना कर रही थी। फिर कुछ मैंने और रिसर्च किया दोस्तों, तो इंदिरा गांधी जी कुछ अलग नहीं कर रही थी। उनके पिताजी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी भी 1959 में बाबर के मकबरे पर जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। 1968 में इंदिरा जी तो गई थी। 1976 में राजीव गांधी जी भी जाते हैं वहां पर बाबर के मकबरे पर प्रार्थना करके आते हैं। 2005 में राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के साथ जाते हैं, वहां पर प्रार्थना करके आते हैं। सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो चाहे हमारे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, चारों लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडरों में से एक रह चुके हैं। और इनमें से एक भी लीडर दोस्तों अयोध्या के भगवान श्री राम लला का दर्शन करने नहीं गया है। नहीं गया तो नहीं गया, बट ये बाबर के मकबरे पर जाकर अपना माथा क्यों पटक रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई बाबर मुसलमान इसलिए
बाबर के मुस्लिम होने से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। बाबर एक भगोड़ा आदमी था, एक लुटेरा आदमी था जो भारत में लूटपाट करने आया था, भारतीय सभ्यता का दुश्मन बन के आया था। अगर ये वीर अब्दुल हमीद हैं, चाहे अशफाक उल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान है, चाहे आप जो आप कहिए चाहे एपीजे अब्दुल कलाम है, इस प्रकार के अगर लोगों के पास जाके मकबरा पढ़ते, चाहे औरंगजेब का जो बड़ा भाई था दारा शिकोह जिसने पर्शियन भाषा में जो है उपनिषदों का अनुवाद कराया, तो वहां जाकर अगर ये प्रार्थना करते देयर इज नो इशू, बट व्हाई दे आर गोइंग टू बाबर एंड दे आर नेग्लेक्टिंग भगवान श्री रामचंद्र जी इन्विटेशन? दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज वेरी शॉकिंग टू मी। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी आज तक अयोध्या जाके भगवान राम का दर्शन नहीं की, और वो बाबर के पास जाकर उसके चाचा प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पर दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं बाबर के। एंड दिस इज वेरी शॉकिंग। मुझे समझ में आया कि खास वर्ग के वोट बैंक को लेने के लिए, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब करना पड़ता होगा। अंदरूनी कारण क्या है वो तो अंदर के लोग ही बताएंगे, बट दिस इज द फैक्ट which I am putting forward to you. I am not against Congress. कांग्रेस के कई सारे डिसीजन है, कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, बट ये हम राम नवमी के मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं। That's why we are discussing the issue related to भगवान श्री रामचंद्र जी। Now coming to the again point of DMK। DMK पर जाने से पहले दोस्तों हम एक केरल के जो कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट, उनका नाम है के सुधाकरन, उनका स्टेटमेंट में सुन लेते हैं। वो ये बताते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अपने पुष्पक विमान से लंका से इंडिया लौट रहे थे, जब वो केरला में पहुंचते हैं तो लक्ष्मण के मन में आया कि भाई राम को धक्का देकर नीचे गिरा देता हूं और सीता को लेकर मैं भाग जाता हूं। फिर लक्ष्मण ने ऐसा सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो भगवान श्री राम मेरे साथ क्या करेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहते वक्त सुधाकरन हंस रहे थे। ये वीडियो आप देख सकते हैं। മനസ്സിൽ പോയതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു, കേട്ടു, വായിച്ചു. അത് നിന്റെ കുറ്റമല്ല, കടന്നു വന്ന മണ്ണിന്റെ കുറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്മളെ ഈ കടലില്ലേ, ഈ തെക്ക് ഭാഗത്തെ കടലിൻ്റെ തീരെ ഇങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ഒരു ചിന്ത, ചേട്ടനെ തട്ടി താഴെ ഇട്ട് ചേച്ചനെ സ്വന്താക്കിയാൽ എന്താണെന്ന്। पॉइंट ये दोस्तों कि चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, चाहे लेकर जो स्टेट के जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, चाहे छोटे छोटे कार्यकर्ता तक हैं, व्हाई दे आर नेग्लेक्टिंग भगवान श्री राम एंड व्हाई दे आर इंसल्टिंग एंड मॉकिंग भगवान श्री रामचंद्र जी? What benefit they are going to get? Now coming to the point, DMK की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो DMK पेरियार की के विचारधारा पे चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी, तमिलनाडु में इसमें सत्ता में है। 1971 में पेरियार के द्वारा सेलम में एक कॉन्फ्रेंस किया गया जिसका पर्पस था कि हम समाज से सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास को हम रिमूव करना चाहते हैं। अंधविश्वास को रिमूव करने के नाम पर इन्होंने बोला था कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना भी एक इरैशनल और एक अंधविश्वास का प्रतीक है, जबकि इनका जो रेजोल्यूशन था वो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के लिए था, जो कि इस्लामिक जो देवी देवता हैं, चाहे क्रिश्चियन की जो देवी देवता हैं, उनको ये इस कैटेगरी में लेकर नहीं आए थे। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि 1971 में पेरियार ने भगवान श्री रामचंद्र जी का, माता सीता जी का जो नेकेड फोटोज की पदयात्रा निकाली, इनको चप्पलों की माला पहना, इनके डीटीज को, भगवान श्री राम के डीटीज को दोस्तों 71 में चप्पलों से टच किया गया। तमिलनाडु के अंदर जहाँ श्रीरंगम टेम्पल है, जहाँ रामेश्वरम है, जहाँ रामायण के कई सारे पास टाइम प्लेसेस हैं, उस तमिलनाडु के अंदर। बाद में दोस्तों रजनीकांत ने, जो तमिलनाडु के एक बहुत बड़े मेगा सुपरस्टार हैं रजनीकांत जी, उन्होंने इस बात को रिवील, तब जाकर ये बातें लोगों के सामने रिवील हुई, क्योंकि उस समय तो 1971 में प्रेस के ऊपर बैन लगा दिया गया था इस घटना के बाद। एंड दिस इज वेरी शॉकिंग टू मी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, जो कि तमिलनाडु में सत्ता पे राज करती है, वो भगवान श्री राम के डीटीज के ऊपर चप्पल से टच करती है। और उस पेरियार की अभी भी बहुत बड़े बड़े स्टैच्यूज है तमिलनाडु के अंदर। दिस इज वेरी शॉकिंग टू मी। ये घटनाएं दोस्तों आजाद हिंदुस्तान में हुई है और इसके ऊपर दोस्तों हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर प्रकाश डालने की हमें आवश्यकता है कि ये सारी घटनाएं हुई हैं। अगर हम बात कर लेते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात कर लेते, CPIM की बात कर लेते। कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर हैं, MLA हैं जो केरल से, उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम को सीता माता मीट परोस रही थी और भगवान श्री राम चाव से मीट खा रहे थे। तमिलनाडु के असेंबली में CPIM के एक भव्य लीडर जाके बोलते हैं, MLA जाके बोलते हैं कि भगवान श्री राम तो इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, हम उनको मानते ही नहीं। तमिलनाडु के असेंबली के अंदर ये ओपन स्टेटमेंट है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी आइडियोलॉजी ये है कि रिलीजन इज ओपियम फॉर मास, धर्म जो है अफीम के नशे के तरीके से, व्हाई दे आर पोजिंग देयर नोज इन द मैटर ऑफ भगवान श्री राम, व्हाई दे आर पोजिंग देयर नोज इन द मैटर ऑफ हिंदुइज्म, जब वो धर्म को मानते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, भगवान श्री राम उनको बुरे लग रहे हैं, डिक्टेटर लग रहे हैं, गड़बड़ लग रहे हैं, उनको उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी बुराइयां लग रही है, बट माओ जैसे जो लोग हैं, जिनकी विचारधारा पे कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ है, जिसने 4 बिलियन से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया है, उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। दिस इज वेरी डुप्लीशियस एंड दिस इज वेरी शॉकिंग टू बी। माओ उनको इंस्पिरेशन लगता है बट भगवान श्री राम नहीं लगते हैं। खैर ये पार्टी की विचारधारा, बट मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट CPI, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इशू रिलेटेड टू भगवान श्री रामचंद्र जी की, व्हाट इज हैपनिंग इन अवर कंट्री एंड व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन अवर कंट्री व्हिच नोबडी डिस्कस। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ DMC, तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत समय से ममता बनर्जी जी
रूल करती आई हैं, बहुत अच्छा काम भी कर चुकी हैं। बट भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर जो उनका स्टैंड रहा है, हमने कई सारे ऐसे मौकों को देखा जब पश्चिम बंगाल में भगवान श्री रामचंद्र जी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के जब उद्घोष हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी जी को बहुत बुरा लग रहा है, गाड़ी से उतर जा रही है, कह रही कि जिसने वे नारा लगाया है वो सब आउटसाइडर हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। উইল টেক অ্যাকশন। पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या जय श्री राम का नारा लगाना ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप उसके खिलाफ एक प्रदेश की जो मुख्यमंत्री वो एक्शन लेने की बात कर रही है? तो क्या जय श्री राम के नारे अगर कलकत्ता में नहीं लगेंगे तो क्या ढाका में लगेंगे, मक्का मदीना में और वेटिकन सिटी में नारे लगेंगे? और हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल? जय श्री राम के नारे कहने पर इतना बड़ा मुद्दा बन जा रहा है। हमने देखा कि संदेश खली के मौके पर पश्चिम बंगाल की पुलिस उतनी एक्टिव नहीं हुई, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सीबीआई को इंटरवीन करना पड़ा संदेश खली में शाहजहां शेख को अरेस्ट करने के लिए। बट जय श्री राम का नारा लेने पर वहां की सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमने ये भी देखा कि सुभाष चंद्र बोस को लेकर विक्टोरिया हॉल में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जा रहा था, जहां ममता बनर्जी जी ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, बोला कि भाई यहाँ तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मैं इस स्टेटमेंट में नहीं आऊंगी, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इवेंट, ये मैं इस प्रकार के इवेंट को मैं बाइकआउट करती हूँ। Entire political turmoil that West Bengal is going through with the TMC versus BJP. TMC is now moved emotion. उसी पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे ज्यादा जो इलीगल जो रोहिंग्या मुस्लिम से वो रहते हैं, वहां पर 5 वक्त लाउड स्पीकर से नमाज अदा होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जय श्री राम का नारा लगाने पर दिक्कत है। एंड दिस इज वेरी अगेन शॉकिंग टू मी कि ये सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री में, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू फेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई एम वांटेड टू डिस्कस द इशू। वी कैन नॉट क्लोज आवर आईज फ्रॉम द इशू कि दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड समवन हैज टू डिस्कस। नाउ कम टू द पॉइंट कि लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। उनके समर्थक जो है लखनऊ में खुलेआम जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतियों को जलाते हैं, बोलते हैं कि ये पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए बहुत खराब है और उनको ये डिस्क्रिमिनेट करता, हम रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। Bharatiya OBC Mahasabha, the group burned the copy in support of Swami Prasad Maurya, who recently insulted Ramcharitmanas and had demanded changes in the text. बिहार के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर वो आगे बोलते हैं कि भाई रामचरितमानस, मनुस्मृति सब एक ही प्रकार के ग्रंथ है और पिछड़ा और दलितों के खिलाफ है, इनको बाइकआउट करना चाहिए, इनको जलाना चाहिए, ये इंसान नहीं जानवर लोगों को बनाते। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। चीजों को हम देखते हैं, दिस इज हैपनिंग इनसाइड अस, हमारे सामने ये सब चीजें हो रही हैं, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? Again, I am making it clear, I am not making this video for supporting BJP or opposing any political party, but I am trying to present the fact. Now, coming to the statement, अगर किसी को बीजेपी से दिक्कत है, किसी को आरएसएस से दिक्कत है, तो दिक्कत है, गाली दो यार। हम भी कई चीजों पे बीजेपी से एग्री नहीं होते। एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, कैंपस को फ्री करने के लिए उन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया। कई ऐसे मौके हैं जहाँ बीजेपी के हम लोग धुर विरोधी हैं और खुल्ला खुल्ला कहते हैं कि पॉलिसी गलत है तो गलत है। आपको भी दिक्कत लग रहा है, आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर पॉलिटिकल पार्टी को समझने की आवश्यकता है कि भाई जितने भी 100 करोड़ से ज्यादा जो हिंदू हैं, जो डिवोटीज हैं, जो भगवान राम, जो भगवान कृष्ण को अपना मानते हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बीजेपी और आरएसएस से इंडिपेंडेंट हैं। डू नॉट कंपेयर हिंदुइज्म और डिवोशन टू श्री रामचंद्र जी इक्विवेलेंट टू बीजेपी एंड आरएसएस। दे हैव देयर इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, वी हैव देयर इंडिपेंडेंट इमोशंस एंड डिवोशन। पॉइंट नंबर 2, हम सब लोग को समझने की आवश्यकता है कि हिंदूज हैव सर्टेन इश्यूज, जिस प्रकार से उन्हें इस देश में ट्रीट किया गया है, जिस प्रकार से उनकी देवी देवताओं को इस देश में ट्रीट किया गया है, उस इशू को इंडिपेंडेंट ऑफ बीजेपी और आरएसएस से रखने की आवश्यकता है कि बीजेपी आरएसएस के लोग जो भी कुछ कह रहे हैं, उनका जो भी स्टैंड हो, बट हमारा इंस्टेंस, हमारा जो इशू है उनसे इंडिपेंडेंट है। बीजेपी या आरएसएस हिंदुइज्म के ठेकेदार नहीं है। अगर आपको बीजेपी को गाली देना आप दीजिए, बट आप बीजेपी के नाम पर भगवान श्री राम को गाली नहीं दे सकते। आप बीजेपी के नाम पर 100 करोड़ हिंदुओं को गाली नहीं दे सकते।
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट को डिस्कस करने की आवश्यकता है दोस्तों कि डू नॉट रिड्यूस द कंसर्न ऑफ द डिवोटीज, डू नॉट रिड्यूस द कंसर्न ऑफ 100 करोड़ हिंदूज टू ए पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न। पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न से आप हमें मत जोड़िए। पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे अलग है, राजनीतिक विरोध आप करिए, आप चुनाव जीतिए, आपको क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज करिए, बट आप उस क्रिटिसिज्म के चक्कर में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस मत पहुंचाइए, उनके भक्ति को ठेस मत पहुंचाइए, उनके आराध्य का मजाक मत उड़ाइए। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। चैंटिंग जय श्री राम और डिवोशन टू श्री रामचंद्र जी इज नॉट ए प्रो बीजेपी और प्रो आरएसएस इशू, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू ओनली। लोगों ने इसके ऊपर राजनीति की है वो अलग बात है, क्योंकि देश में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि राजनीति करनी पड़ी और जरूरत भी था उसे। बट डिवोशन को, भक्ति को, हिंदुओं के आस्था को पॉलिटिकल कंसर्न या पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, बिकॉज डिवोशन टू श्री रामचंद्र जी इज ए कल्चरल, इट इज ए सिविलाइजेशनल एंड इट इज ए रिलीजियस इशू, इट इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल इशू। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। वी आर नॉट ए बीजेपी अंधभक्त एंड नॉट वी आर एनी चमचा ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर डिवोटीज ऑफ श्री राम। जो भी अच्छा काम करेगी, जो हमें अच्छा लगेगा, वी विल गिव देम सपोर्ट। बट आप हमारे डिवोशन को किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करने के लिए आप भगवान का विरोध कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एनफ इज एनफ। ऑन दिस ओकेजन ऑफ राम नवमी, ये हमें एक मैसेज देने की आवश्यकता है कि एनफ इज एनफ। आप पॉलिटिकल कैंपेन के नाम पे, अपने आर्टिस्ट्री को दिखाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, अपनी कॉमेडी को दिखाने के लिए, यू कैन नॉट हर्ट द रिलीजियस एंड डिवोशनल सेंटिमेंट्स ऑफ 100 करोड़ हिंदूज। दैट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो दैट्स व्हाई आज के वीडियो में दोस्तों हमने इन सारे एंगल्स को डिस्कस करने का प्रयास किया। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर, रामनवमी को लेकर आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट ए टॉपिक। मे बी रॉन्ग। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। वी कैन डिस्कस, वी कैन इंप्रूव, वी कैन करेक्ट, बट दिस इज माय कंसर्न। दिस इज नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज अबाउट एन इशू, दिस इज अबाउट सिविलाइजेशनल इशू एंड कल्चरल इशू ऑफ दिस कंट्री दैट वी हैव टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें सभी लोगों के साथ, ताकि लोगों को समझ में आए कि जब वो वोट डालने जाएं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तुमको समझ में आए कि भाई इतिहास में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है और क्या हो सका है। इन चीजों को कंसीडर करते हुए अपने वोट को डालें। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।